गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कृष्ण जी ने जीवित कर दिया। क्या ये शक्ति तो है इनमें? क्योंकि ये इनके इतिहास में, इनके संस्कार में पहले लिखा था कि ये इतना ही कर सकते हैं, वो उन्होंने कर दिया। उसके बाद महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रथम दिन ही अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में होगी, भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। जबकि पांडवों का कुल नाश हो रहा था और अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था, क्योंकि सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन अर्जुन से ब्याही थी और सुभद्रा का पुत्र था, भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था। श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा रो रही थी, पांचों पांडव मुंदे पड़े थे। श्री कृष्ण नहीं जीवित कर सके क्योंकि अभिमन्यु का संस्कार इतना ही था, उसका जीवन शेष नहीं था, उसके सांस श्वास बकाया नहीं थे। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, केवल कबीर परमात्मा ही कर सकता है। अब इन बातों से निर्णय होगा, तुलना से ही जो ना कंपैरिजन होता है। दोनों भगवानों की हिस्ट्री, कबीर परमात्मा की भी हिस्ट्री आप सुनोगे, कहानी सुनोगे, अमर कथा सुनोगे। इन भगवानों की हमने सुने रखी है, फिर भी ये दोबारा दोहरानी पड़ती है क्योंकि बच्चा बचपन से ही अंग्रेजी पढ़ने लग जाता है और फिर क्योंकि धार्मिक संस्कार कम ही होते जा रहे हैं, तो ये सब कथाएं भी दास ने पहले आपको ताजा करानी पड़ती हैं, फिर उस भगवान की भी सुनानी पड़ती हैं, ताकि दोनों दुकानों को आप स्वयं देख ले, माल कौन से में ठीक है। अब जैसे आपने सुना है कि सुदामा जी के तंदुल थोड़े से चावल खा के भगवान श्री कृष्ण ने और सुदामा जी का सुंदर महल बना दिया, गणा धन दे दिया। यो तो एक मंत्री कर दे अपने दोस्त की, एक बढ़िया कोई ऐसा कोटा दे दे जिसमें ठाठम ठाठ हो जाए। ये इनका पहला संस्कार था, पिछले जन्म का संस्कार था, उतना ही इन्होंने करना था, वही कर दिया ना। और करा कितने दारिद्र थे और को नहीं किसी का कुछ किया, भगवान श्री कृष्ण ने को सुना जो कहानी और किया होता है। और भगवान कबीर साहब के हम बिना गिनती के आज सुना दो, जो आज करके दिखा रखा, वो तो पुराना तो छोड़ दो दूर। अब ये 10 साल के अंदर जो मालिक ने मौज कर रखी है अपनी पुण्य आत्माओं के ऊपर, थूक सूख जाए एक परिवार का जो अपनी कथा सुनाने लग जाता है, सुनने के कान बहरे हो जाए, इतने सुख दे रखे कबीर परमात्मा ने। क्योंकि दादू साहब कहते हैं, और संत सब कूप हैं ये कहते श्रीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी शक्ति रखते हैं, लेकिन कबीर परमात्मा के समान नहीं है। जैसे कई तक कुएं हैं, कुओं से भी काम चला, लेकिन खेती सिंचाई कुओं से नहीं हो सकती, और खेती हो बिना केवल पानी तक काम चला ना, कुएं तो भी काम ना बना जब दरिया या कोई वर्षा साथ ना होता है। तो कहने का भाव यह है कि ये भी संत हैं, इनमें भी शक्ति है, लेकिन ये पूर्ण लाभदायक नहीं है। और कबीर साहब को समझो, ये तो दरिया हैं जिनका कभी जल का अंत नहीं होता, और सब काम आवे, पानी पीने के भी काम आवे, सिंचाई के भी काम आवे, नहाने धोने के भी काम, और कभी अभाव नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी का एक महल बना दिया 2 मुट्ठी चावल खा के, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा उन भगवानों ने कर दिया। लेकिन किया कहां से, ये आपको बहुत दिनों में समझ में आएगा। ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, अगर आज ही आप क्लियर किया जाए तो ये आप असमंजस में पड़ जाओगे और सब झूठी कथा लगेंगी, क्योंकि हमने उन झूठी कथाओं को घना सुन रखा है और हमने सत्य भी फिर असत नजर आती है। कारण क्या है कि जैसे नीम के कीड़े ने नमक में कोई कीड़ा छोड़ रखा हो, या नीम के पेड़ पर कोई कीड़ा रहता हो और उसको बूरा में छोड़ देना, बूरा में खांड पे, वहां नहीं रुका वो, उसने अच्छी ना लगे, क्योंकि वो कड़वे खान का आदि बन गया।
तो अब हमने जो कथाएं वो सुन रखी थी, धीरे धीरे हमारी ठीक होंगी, वो हम उसमें ज्यादा रंगे थे। अब आपको सुनाता हूं कि एक तैमूरलंग नाम का गरीब लोहार था, मुसलमान घर में जन्म था उसका। वित्तीय हालत इतनी कमजोर थी कि कभी कई बार तो भूखे रह जाते थे। पिताजी का देहांत हो चुका था। उनकी माताजी बड़ी धार्मिक थी, इतनी धार्मिक थी कि अतिथि कोई आते जाते रास्ता में रुक जाता, घर पे आ जाता तो अपना घर में जो भी 2 रोटी का आटा होता, 2 रोटी का आटा बनाकर अतिथि को खिला देती। आप मां बेटा भूखे रह जाते थे, इतनी धार्मिकता थी। तैमूरलंग क्या किया करता था कि भेड़ बकरियां चराया करता साहूकारों की, वो उनको थोड़ा बहुत अन्न दे देते थे महीने में, 6 महीने में, जिससे मां बेटा गुजारा कर रहे थे। इसके साथ साथ एक पार्ट टाइम काम और करता था। वो एक लोहार के वहां गढ़ की चोट लगाया करता। शाम के समय अपना गडरिये का काम पूरा करके उनकी भेड़ बकरियों को घर छोड़ के मालिकों की, उसके बाद एक ऐरन पे भी चोट लगाया करता था। गन लगाने की ड्यूटी, अपनी नौकरी करता था, उससे भी वो कुछ अन्न दे देता था, जिससे मां बेटा गुजारा कर रही थी। एक दिन उसी नगरी के आसपास की नगरी के राजा के अनुचर और उसी नगरी की एक जवान लड़की को, जो खेतों से पशुओं का चारा लिए आ रही थी, उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाने की चेष्टा कर रहे थे। लड़की ने आवाज लगा दिया, अरे तुम तैमूरलंग मेरी रक्षा कर, तैमूरलंग मुझे बचा ले। अब पहाड़ी दौरे तो लठ होता है, और देकर लठ भाग लिया। मट्टा मटून सिपाही कूट दिए उसने। अब उन सिपाही कई थे, वो एक था। सिपाहियों ने बहुत ज्यादा पीट दिया, बहुत मर्द सम कर दिया और लड़की को ले गए। पहले ये राजा लोग बदमाशी बहुत कराया करते। वो कुछ देर के बाद होश में आया, फिर उसको वो ऐसी बात खटक गई है, भगवान जब मैं राजा बन जाऊं, इस राजा को मजा चखाऊं, इस निकम्मे को, इसने हमारी बहन बेटियों की, हमारे गांव की इज्जत लूटी है। ऐसे उसके मन में खटक लागी, हरदम वही रट रहे। एक दिन भेड़ बकरी चरा रहा था जंगल में, गांव के साथ ही बकरियां दोपहर के समय अपने एक तालाब के आसपास बैठा रखी थी, वृक्ष के नीचे स्वयं खाना खा रहा था। इतने में परमेश्वर एक जिंदा महात्मा रूप बना के कबीर साहब वहां पहुंच गए और सलाम वालेकुम किया। अब तैमूरलंग ने प्रति उत्तर देकर कहा, ओ महात्मा जी बैठो। ए महाराज, खाना तो मैं खा चुका हूं, आपको भूख लगी होगी, आप खाने की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भूख तो लगी है बच्चा। तो उसने क्या कहा, महाराज जी मेरी बकरियों की संभाल रखना, मैं घर से खाना बनवा के लाता हूं, बिल्कुल साथ में हमारा घर है। और चलते दफा 2 बार कहा, महाराज जी ध्यान रखियो मैं बहुत गरीब हूं, हमारी एक भी बकरी अगर गुम होगी तो मेरे से पूरी नहीं होगी। परमात्मा ने कहा, बेटा चिंता ना कर, तू जा। अब घर पे आया, उसकी मां से कहा, मां एक महात्मा रास्ते चलता है, बड़ा भूखा है। क्योंकि जैसा संस्कार बच्चा घर में देखता है, वो ज्यों की तो भावना बनी रहती है। वही मां जो मां को आते जातों को प्रार्थना करके भाई खाना जरूर खा के जाना है, ऐसे ही उन्होंने महात्मा जी इसकी तरफ के लिए कहा। तो मां से आकर कहा, मां एक महात्मा बहुत भूखा है, रोटी बना दे। घर में 2 रोटी का आटा शेष था, बस मां ने तुरंत आटा रोटी बना दी और कहा, बेटा तू ऐसे बकरी छोड़कर मत आया कर, हम बहुत गरीब हैं और कोई बकरी एक भी गुम होगी तो बेटा कैसे पूरा पटेगा। तो उसने कहा, तैमूरलंग ने कहा, मां वो महात्मा कह रहा है कि बेटा तू चिंता ना करिए, मैं कति रुखाड़ा हूं। अब दोनों मां बेटा, मां ने सोचा चलो मैं महात्मा के दर्शन भी कराऊंगी और बर्तन वापस ले आऊंगी। दोनों मां बेटा लोटा पानी का लेकर 2 रोटी बनाकर आ गई।
महाराज जी के सामने रोटी रख करके माई कहने लगी, हे महात्मा जी, हम बहुत गरीब हैं महाराज जी, हम बहुत बहुत ज्यादा घाटे में हैं, बहुत टोटा हमारे यहाँ, बहुत दारिद्र हैं। ए भगवान को दया करो, कुछ जंतर मंत्र बता दो, हम धनवान हो जावा। परमेश्वर ने कहा, बेटी तुम मुझसे उपदेश लो, मैं तुम्हें भक्ति मार्ग बताऊंगा, वो साधना तुम कीजिए, तुम धनी भी हो जाओगे, ठाठम ठाठ हो जाएंगे, तुम मुक्त भी हो जाओगे। तुम भक्ति ठीक नहीं कर रहे हो, जो साधना तुम कर रहे हो, 5 बार की नमाज और ये रोजे रखते हो, ये परमात्मा पाने की या धनवान होने की, कर्म संस्कार बदलने की नहीं है। और साथ में तुम मांस खा रहे हो, ये मांस खाना महापाप है। तो काफी बात कही। माई ने कहा, जी हमारे तो ये प्रसाद रूप में खाते हैं, हम वैसे मांस नहीं खाते हैं। परमात्मा ने कहा, प्रसाद और मांस का के मेल बेटी, खीर बनावे हलवा बना ले, ये तो दूसरे के बच्चे नहीं, तेरे बच्चे ने कोई मार कर अपना प्रसाद बनाओ, तुझे कैसा लगे? कलेजा पकड़ कर बैठ गई माई ने, बोली नो ना को महाराज जी, मेरे बेटे की तरफ, मेरे बेटे को क्यों मारे? तो माई जैसा दर्द आपने हो वह ऐसा जान बराने, अब आप एक बकरी के बच्चे को मार कर खाते हो, क्या उस मां को दर्द नहीं? बुढ़िया की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि हमारे पहले पूर्वज बहुत धार्मिक थे, दयालु थे, लेकिन साधना ठीक ना मिलने से वो सारे हम भक्ति से दूर कर दिए और करड़ा दिल बना दिया हमारा। और कहा, बेटी मैं बताऊंगा तो साधना तुम्हें सारा सुख देगी। काफी समझाई तो माई ने कहा, ठीक है महाराज जी। और साथ में ये भी कहा कि मैं तुम्हारा अन्न नहीं खाऊंगा जब तक तुम मेरा उपदेश नहीं लोगे। हम ऐसे वैसी साधना करने वालों को, मांस आहार करने वालों का हम आहार नहीं करते। तब माई ने उपदेश ले लिया और तैमूर लंग ने भी दे लिया। दोनों माँ बेटा ने भगवान का उपदेश ले लिया। भगवान खाना खाने लगे। एक ही रोटी परमेश्वर ने खाई। जब तक खाना खाया तो माई ने 20 बार प्रार्थना की, हे महाराज जी हम धनी हो जाएंगे, हे महाराज जी हमारा ये कर्जा उतर जाएगा। अब देखो, अंधा आंखें मांगता है, बांझ पुत्र मांगती है, निर्धन धन ही मांगता है। भगवान तो फिर बाद में मांगेंगे जब ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। तब क्या कहा, अब परमात्मा ने क्या किया, वहां एक बकरी बांधने की बेल पड़ी थी, लोहे की चैन सी होती है बकरी पशु बांधने की। उस बार बेल उठाई, एक रोटी खाकर जल का लोटा पी कर परमात्मा ने वह लोहे की बेल उठाई और उसको 4 बार मोड़ दिया। वह 1.5 फुट की रहेगी और खड़ा होकर के उस तैमूर लंग की कमर में परमात्मा ने 7 बेल मारी नो, 1 2 3। अच्छा कड़ाका उठता दिखे पर दर्द ना हो, वो ऐसा मारे जैसे लाडों में मारा करे, प्रेम में मारते। और फिर मारे मुक्के और लात। अब माई ने सोचा कि ये तो पागल आदमी था और मैंने घनी बार इसको कह सुन दिया, ये पागल ने मेरा बेटा कूट दिया। मन में ऐसी विचार आई, कहने लगी, महाराज जी मेरे बच्चे ने कोई गलती कर दिया, आपने इसको मार रहे हो, कूट रहे हो। परमात्मा ने कहा कि ये जो 7 बार सांकड़ मारी है ना, ये बेल मारी है तेरे बेटे के, माई तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। 7 पीढ़ी राज करेगी तेरा। और पीछे ये लात लो तुम्हारी है ना, फिर तुम्हारा 7वीं पीढ़ी के बाद राज्य खंड हो जाएगा, टुकड़ा में बट जाएगा। माई ने सोची ये तो बिल्कुल बुद्धू आदमी है, रोटी समय पर मिल नहीं रही और कह रहा तुम्हें 7 पीढ़ी का राज दे दिया। इतना मन में खोट माई का आया था। परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, सामने से ये अदृश्य हो गए, दिखे को ना। अब दोनों माँ बेटा रोने लग गए, माँ ये तो भगवान था, ये तो कोई फरिश्ता था, ये तो अल्लाह की जात थी। ओहो हमने समझा नहीं, पहचाना नहीं। अब माई कहती, बेटा मेरे मन में ऐसी उठपटांग बातें आ गई, शायद भगवान नो रुष् के हो हमारे से। कोई बात नहीं, बात आई गई हुई। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि ये तैमूर लंग उस ऐरण के ऊपर घण मार रहा था, जैसे लोहार कोई चीज बनाने को अगर मार जोर जोर है, तो उस ऐरण के साथ से, उस लोहार के उस इंस्ट्रूमेंट के साथ तय चींटियों का बिल था, सींक जितना तो बिल
एक सिंह का इतना तो उसमें द्वार था और बाहर चींटियां निकलाई इतनी, है भगवान काली धरती होगी वहां आसपास गणिए। अब तैमुरलंग ऐसे चोट भी मार रहा है और देख रहा है भगवान तेरी लीला तू ही जाने अल्लाह। एक सीख जितना सुराख है इसमें ये करोड़ों और अरबों चींटी भगवान के ऊपर फिट कर रखी और इनको कहां से तू आहार देता है। अब रात न सो गया। रात्रि के समय वो परमात्मा उसी रूप में जिंदा महात्मा के रूप में दर्शन दिए कि तैमुरलंग जहां तूने वो चींटी देखी थी उसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है और उस ऐरण वाले से तू वो ऐरण मोल ले ले वो स्थान। तैमुरलंग ने कहा प्रभु गरीब आदमी मैं कैसे मोल लूंगा कि ये मेरा काम है, तू एक बार प्रार्थना करना जाके। जब परमात्मा काम बनावे तो दोनों तरफ खेलता है। तो सुबह उठा उसकी मां को भी ही दर्शन दिए, संत जी दिखे उसी रूप में दिखाई दिए। तो मां ने तैमुरलंग ने कहा मां वही महात्मा जी मुझे आज स्वप्न में दिखाई दिए थे और ऐसे ऐसे सारी कहानी वो बताकर चले गए। मां कहने लगी बेटा दिखाई तो मुझे भी दिए थे पर वो कह क्या रहे थे ये मैं समझ नहीं पाई। बेटा देख ले ट्राई करके अगर वो ऐरण दे देता है। उधर से परमात्मा ने उस ऐरण वाले के मन में ऐसी प्रेरणा भर दी कि मेरे पास काम ज्यादा हो गया, ये स्थान थोड़ा है, भीड़ भड़ाके की जगह होगी, मैं ये कोई मेरा 1 वर्ष में भी दे देना पैसे उसने भी दे दूं और मैं अपना अलग से कोई स्थान लेकर के वहां बढ़िया ढंग से बनाऊंगा। मेरा अच्छा काम चल गया। अब तैमुरलंग गया डरता डरता सा विचार किया कि मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे पास अभी पैसा देने को तो है नहीं, 1 वर्ष में तेरा पैसा पूरा कर देंगे। मेरी मां कह रही थी कि हम अपना काम स्वयं कर लें, तो मैं सियाना हो गया हूं, बड़ा हो गया हूं, मैं भी लोहार का काम कर लूं, यू ऐरण मुझे दे दे, ये स्थान मुझे दे दे। उधर से वो ऐरण वाला सोचा हे अल्लाह आज ही मन में सोची थी आपने बड़ी सुनी मेरी तय, कोई बात नहीं भाई पर 1 वर्ष में नहीं देगा ना फिर देख ले, मैं वापस ले लूंगा अपना, अगले 1 वर्ष में तेरे पूरे कर दूंगा। उसने उसको संभाल दिया, वो टूटा फूटा ऐरण भी उसके पास ही छोड़ दिया और उससे कर सौदा। अब माँ बेटा ने दोनों लग कर मिट्टी की दीवार बनाई, उस पर झोंपड़ी गाड़ ली और रात ने खोद कर देखा उसमें वे भगवान। तो परमात्मा ने संकेत किया उसको स्वप्न में कि ज्यादा मत दिखाना दुनिया को। उसने थोड़ा सा निकाला, भेड़ बकरी ले आया, फिर वह बेच दी, फिर ले आया, फिर बेच दी महंगी सस्ती, तो फिर घोड़े ले आया वह बेच दिए। तो दुनिया ने सोचा भाई इसका तो व्यापार ने हाथ पकड़ दिया, अर्थात ये तो व्यापार से बहुत बड़ा बढ़ गया और बढ़िया मकान बना लिया, खूब सुथरी तरह रहने लग गया। फिर उसके हुआ बात फिर याद आई कि अगर मैं राजा होता तो इस राजा ने वो बन जाऊं तो इस राजा ने मजा चखाऊं जो बहन बेटियों की इज्जत लूटता है निकम्मा। तो उसने राजा बनने की सोच ली। गांव के नगर के जवान जवान बच्चों को ले गया एकांत में जंगल में और वहां उनसे मीटिंग करने लगा, भाई अपने साथ ऐसे दुर्व्यवहार होता है, देखा था ना अपने गांव में ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था। नौजवान बालक होते हैं उनमें ज्यादा उमंग होती है, गर्म खून होता है। ने बोला भाई ठीक है तैमुरलंग बोल क्या करें कि मैं राजा बनूंगा तो मेरे सैनिक बन जाओ और 1 रुपया 2 रुपये उनकी फीस दे दी कि एक में तुम्हारी ये जो ना तनख्वाह दिया करूंगा। पहले 1-2 रुपया बहुत होया करता सैंदी का। तो वो सारे बालक गांव के 150 गांव के दूसरे गांव के कहना जिक्र नहीं करना कहीं पर भी, रिश्तेदारों में यानी कई हजारों की संख्या में एक बड़े बहुत गहरे वन में ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया। लोहार था अपनी ढाल और तलवारा बनाने लग गया। सबको ट्रेनिंग देनी सीख ली। पुराने जो रिटायर पटार थे वह मिलिट्री वाले हुए बूढ़े बाढ़े बढ़ो लिए, तो उन्होंने उनको ट्रेनिंग दे दी और उसने उसी राजा पर जाके एकदम सुबह सुबह दावा बोल दिया। अब मंत्रियों से कहा उस राजा ने कि देखो कौन है, कौन राजा है और कितनी सेना है, तैयारी करो, लड़ाई करो। अब परमात्मा जब कृपा बख्शे 1000 सैनिकों के 10,000 दिखाई दे। उसने सोचा उठा जो उसी मंत्री ने, उन्होंने कहा कि राजन बहुत कोई अंदाजा नहीं है कि कितनी, कोई सीमा नहीं है उनकी, इतनी जो है ना सेना आ गई है और
कोई फायदा नहीं युद्ध करने से, सरेंडर करना ही उचित है। कहते हैं उस राजा ने सरेंडर कर दिया अपना। वो निशान होते थे, झंडे नीचे कर दिया करते थे और सब बाहर आ जाते थे निहत्थे होकर के। उन सबको पकड़ दिया, उनकी सेना के सारे हथियार काबू कर लिए। अब देखो यहां आ जाता है, जब वो भगवान से डरने वाला हो गया था, उपदेशी था, उसने कहा कि निकम्मे, तुझे अगर आज नाम ना ले रखा होता, मेरे गुरु ना होते, तो तुझे टुकड़े टुकड़े करके चौराहे पर डालता। लेकिन अब तुझे मारूंगा नहीं, तू जा अपना भिक्षा मांग से मजदूरी कर, तुझे छोड़ देता हूं। वो न्यों का न छोड़ दिया, मारा नहीं उस राजा को। और फिर उस राजा की सेना ली, फिर दूसरे राजा पे अल्टीमेटम भेज दिया, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। कहते हैं दिल्ली पर भी तैमूर लंग का राज्य हो गया और यहां पर अपना एक नुमाइंदा बैठा दिया दिल्ली के तख्त पर। तो कहते हैं तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने तैमूर लंग की ने शासन किया। औरंगजेब के बाद ये इनका राज्य टुकड़ों में विभाजित हो गया था, ये इतिहास गवाह है। रोटी तैमूर लंग को दीनी, ताते 7 बादशाही लेनी। एक रोटी खाई थी तैमूर लंग की, परमात्मा ने 7 पीढ़ी का राज दे दिया और साथ में मुक्ति दी वानारी। इस तैमूर लंग ने भी फिर बकवाद करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि यो राजा जब बन जाता है प्राणी, यो बहुत जुल्म कर डालता है, बहुत हत्याएं शुरू कर दी। सारी पृथ्वी पर बेसब्रा हो गया राज को बढ़ाने में। फिर इसको परमात्मा एक दिन फिर मिले शिकार में और इसको कहा कि 2 कौड़ी के जीव तुम भूल गया उस समय को, तू कहां दुनिया का लूट रहा है और ये इतनी हिंसा कर रहा है, तुझे महापाप लगेगा। उसी दिन से अपने पुत्र को देकर के राज्य तैमूर लंग ने अपना वैराग्य ले लिया, अपनी भक्ति की, नए सिरे से उपदेश लिया, अपना कल्याण कराया। बोलो सतगुरुदेव की जय। हमें यहाँ का कोई भी राज्य या कोई पद पोस्ट या धन कति खारा लगन लग जाएगा। इंद्र दा राज कागदा बेस्टा, ना भोगा इंद्राणी नो, सुख दे पास हुरंबा आई, जाका ध्यान लग्या निर्वाणी नो। जब हमें उस परमात्मा के सुख का आभास हो जाएगा तो यहाँ का कोई भी सुख हमें पसंद नहीं रहेगा। तो तब हम परमात्मा के देश में पहुंचेंगे, वहां जो आनंद होगा उसका कोई भी वर्णन यहां किसी से तुलना नहीं की जा सकती। अब कबीर परमेश्वर की अन्य आपको कुछ महिमा और सुनाते हैं। जब भी हम किसी वस्तु के गुणों से परिचित होंगे तभी हम उसकी तरफ अधिक आकर्षित होंगे और उसको पाने की तड़प बढ़ेगी। फिर हम सिर धड़ की बाजी लगा देंगे, उस परमेश्वर को पाकर ही छोड़ेंगे। अब जैसे पुण्यात्मा सत्संग सुनते हैं, उनको ये भी पता लगता है कि सतनाम अनमोल मंत्र है। सतनाम के बाद यदि सारनाम नहीं मिला तो भी व्यर्थ है। तो उसके लिए आपकी तड़फ बढ़ती जा रही है, प्रत्येक भक्त की, भाई की, बहन की। प्रथम मंत्र जो है आपको, ये प्रथम मंत्र तो यहाँ का बहुत बड़ा मंत्र है और हमारा ये फर्स्ट एड समझो, प्राइमरी क्लास का मंत्र है। सतनाम जो है ये 2 मंत्र का है, एक इसमें ओम मंत्र है, दूसरा इसमें सोहम मंत्र है। ये सोहम मंत्र यहां इस पृथ्वी के किसी शास्त्र में नहीं है। परमेश्वर कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम वेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। रामानंद ओम की आशा, तात खंडित सोहम समासा। अब
ये जो संत जन उल्टा सुल्टा करके सोहम मंत्र देते हैं, ये कति अधिकारी नहीं है। यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये सोहम मंत्र देने के अधिकारी नहीं है। अब जो सीएम लेवल का काम हो और कोई पटवारी मोर मारे तो पटवारी भी नहीं है, वो नकली पटवारी कर सके ऐसी गलती। कहने का भाव ये है कि ये न तो संत है न इनको कोई ज्ञान है। सुनी सुनाई कथा किसी संत जैसी संतों से के सदग्रंथों से नाम कोई कुछ निकाल लिया, किसी ने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। इनको ज्ञान भी नहीं, इनके पास अधिकार भी नहीं है। अनधिकारी चाहे बिल्कुल किसी प्रकार की स्टैंप लगाकर कैसे दस्तक कर दे, उस तक कोई लाभ नहीं। तो यही कारण है कि हम भक्ति मार्ग से स्वयं अपरिचित हो गए और इन्होंने हमारा अंडोला बना रखा। कोई किसी ने लाल कपड़े पहन लिए महाराज जी हो गया, 4 माला डाल ली वो महाराज जी दिखने लग गया, सिर पर मुंड मुंडा लिया या दाढ़ी मूछ बढ़ा ली, हमने वो संत दिखाई देने लग गया। अब हमने भगवान की परिभाषा भी पता लग गया और संत की परिभाषा से भी आप परिचित हो रहे हैं। तो क्या बताते हैं, वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश थे। उन्होंने सतनाम प्राप्त कर लिया, फिर उसको तड़फ बनी कि सार नाम लो गुरुदेव से। वीरदेव सिंह के घर पर महल पर वीरदेव सिंह परमात्मा के पास गए और कहा, भगवान आपका दास सार नाम के योग्य हो गया हो तो दया करो प्रभु, आप ही बताते हो कि सार शब्द नहीं मिलेगा तो जीव मुक्त नहीं हो सकता। परमात्मा ने कहा, भाई ठीक है, आप बिल्कुल योग्य हो गए हो और तुम्हें मैं सार नाम दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है, वो पूरी कीजिए। कहा, बोलो भगवान। कि एक सफेद धोती चाहिए, सफेद कपड़ा 7 हाथ का, और ये तू ला कहीं से। कहने लगा, जी अभी मंगा देता हूं बाजार से। परमात्मा ने कहा, नहीं मैं बताता हूं वो मंगाना। कहां से? कि एक तेरी गुरु बहन है, चंद्रप्रभा नाम है, वो विधवा है ब्राह्मणी, एक उसकी कन्या है। उन दोनों माँ बेटी ने भी उपदेश ले रखा है। उस लड़की ने, उस बहन ने, चंद्रप्रभा पंडितानी ने अपने आंगन में, अपने मकान के सामने खाली जगह पर बगीची में ये कपास का पौधा बीज रखा है और उसको गंगा जल से सींचा है। और वो जो बड़ा हुआ तो उससे जो कपास बनी उसको स्वयं ही काटा है, स्वयं ही उसको लोडा है, फिर काट के और अपने हाथों से एक पवित्र धोती तैयार कर रखी है। वो कपड़ा ला दे तू, फिर तुझे मैं सार नाम दूंगा। वही कपड़ा लाएगा तो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब वीरदेव सिंह बघेल ने सोचा, ये तो कोई भी बात को नहीं, बहन से प्रार्थना करूंगा। और वैसे भी रैयत राजा को मना नहीं किया करती, पर जनता जो होती है राजा का हर बात की आज्ञा का पालन करते हैं। और कुछ पैसे लेगी, लालच करेगी तो 10 रुपए फालतू ज्यादा दे दूंगा, मुझे तो आत्म कल्याण कराना है। वीरदेव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेल ने, उस नरेश ने, काशी नरेश ने सैनिकों को कहा, भी जाओ उस बहन के पास जाओ, उनको कहो कि आपसे राजा आपसे मिलने आ रहे हैं, बस इतना ही बताना और कोई जिक्र मत करना। सैनिक पहुंचे, सैनिकों ने उस बहन से कहा कि आपके यहाँ राजा आ रहे हैं। अब वो लड़की ने सोचा, भी मेरे घर पे राजा का आना अच्छी बात तो है नहीं, गरीब के घर पर राजा आ रहा है। फिर भी देखो ये भगवान, राजा को कौन मना करे, कोई कितना वो। तो आने से पहले अपना बढ़िया एक पलंग पर चादर बिछा दी, स्वच्छ दूध गर्म कर लिया कि आओ भगत करूंगी अपने राजा की। राजा जाकर पलंग पर बैठ गया। वो बहन प्रणाम करके दूध ले आई। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि बहन जलपान पीछे करूंगा मैं, पहले एक मेरी अर्ज सुन ले।
उस बहन ने कहा कि हुक्म करो, आप राजा हो, हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी जनता है। वीर सिंह ने कहा कि बहन, मैंने सारनाम लेना है गुरुदेव से, और गुरुदेव ने ये शर्त रखी है कि मैं आपसे एक धोती, आपने जो आपके पास है वो धोती लेकर जाऊं, नहीं तो मुझे सारनाम नहीं मिलेगा। उस लड़की ने कहा, जी मेरे पास तो बहुत सी धोतियां हैं, यह कौन सी बात, आप धोती ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर वीर सिंह बघेल ने कहा कि जो धोती तूने अपने आंगन में ऐसे ऐसे कपास के पौधे बीज के गंगा जल से स्वच्छ ढंग से नहा धो के जिसको पवित्र तरीके से तूने धोती बनाई है ना, वो कपड़ा दे दे बहन बने मेरे को। तो चंद्रप्रभा कहने लगी, महाराज जी यह धोती नहीं दे सकती मैं आपको, ये मैंने अपने भगवान के अंदर जो ना ये आंट गाल रखी है मैंने, ये नहीं दे सकती मैं किसी कीमत पर भी। वीर सिंह ने कहा, बहन मेरे जीवन का फैसला है, पुण्यात्मा जब आपको इस परमात्मा की महिमा से का ज्ञान होगा तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतनी लालच बन जाएगा। तो क्या कहने लगा कि बहन आज मेरे जीवन का सौदा है, यदि मुझे सारनाम में नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप जो पैसा लगा आपका वो ले लो और तैयार कर लेना। वो कहने लगी, भगवान राजन इसके विषय मत आप जिक्र भी मत करना, यदि आप नहीं मानोगे तो मैं आपका राज त्याग सकती हूं, मैं यहां से देश निकाला ले सकती हूं, पर यह अपने भगवान की वस्तु आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, बहन तुझे मैं 5 गांव दे दूंगा, तुझे वहां की मैं जो है ना हेड बना दूंगा, तो मेरे मना मत ना करे, मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। चंद्रप्रभा ने कहा कि भगवान ज्यादा ना मत करवाओ मेरे से, मैं यह धोती नहीं दूंगी आपको। यूं कहकर बैठ कर रोने लगी। वीर सिंह ने कहा, बहन फिर सोच ले, लेकिन उत्तर नकारात्मक ही मिला। तो वीर सिंह उठकर चल पड़ा, परमात्मा के पास पहुंचा और ढीला मुंह लटका रखा, बैठ कर चरणों में जाके परमेश्वर ने पूछा कि वीर सिंह क्या बात रही, धोती नहीं लाया तो? कहने लगा, भगवान मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मैं बहुत मंदकर्मी प्राणी हूं, और मैंने उस बहन से बहुत याचना की, उसने वो धोती देने से कति मना कर दी। मैंने 5 गांव का भी लालच दे दिया, पर उस बहन ने कति नहीं मानी। वो परमात्मा ने पूछा, वो क्या करेगी, उसका उस धोती का क्या करेगी वो लड़की? वीर सिंह ने कहा कि वो कह रही थी, ये मैंने अपने भगवान जगन्नाथ के लिए तैयार की है और मैं उसके ऊपर चढ़ाऊंगी। परमात्मा ने कहा, कबीर परमेश्वर ने कहा, भाई एक काम करते तू, मैं अपनी शर्त को ढीला करता हूं, और उस धोती को जब वो बहन वहां चढ़ाने जाओ ना, काशी से वहां पहुंचेगी पुरी में, उसके बीच का जो सफर है वो जंगल भी है, पहाड़ भी है, और वो तो धुन लगी है उसकी, तो वो जाएगी अवश्य। रास्ते में उसको कोई दिक्कत ना हो तो इतनी मदद करा दे। उस बहन जब वह धोती चढ़ा कर वापस आ जाएगी, मैं तुझे सारनाम दे दूंगा, मुझे कोई कपड़े की जरूरत नहीं। अब वीर सिंह ने तो बड़ी खुशी हुई है, भगवान हे परमात्मा, अपनी बहन के लिए रथ जुड़वा दूंगा, पालकिया में बिठवा कर भिजवा दूंगा, और बिल्कुल दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो उधर से चंद्रप्रभा ने सोचा था, राजा गर्जा कर सोचा करे, मैंने इसका अनादर कर दिया, और अवश्य कोई बुरी खबर मेरे लिए आवेगी, मैं तैयार हूं, कुछ भी चाहे कोई सजा मुझे मिले, परमात्मा के लिए सब सजाएं मैं सहन करने को तैयार हूं। 2 सिपाही गए, वो भी जानकी कहां आ गया संदेशा कोई ना कोई। उन सिपाहियों ने कहा कि बहन, राजा ने कहा है कि आप किस दिन वहां जाओगे जगन्नाथ के मंदिर में ये धोती चढ़ाने के लिए, समर्पण करने के लिए। भगवान कबीर साहब ने राजा की शर्त ढीली कर दी है। उन्होंने कहा है कि जब वो बहन वहां धोती चढ़ाकर वापस आ जाए सुरक्षित,
तो उनको नाम मिल जाएगा। तो राजा ने ये पूछा है कि आप किस दिन जाओगे, आपके लिए पालकी भिजवा देंगे राजन, रथ भिजवा देंगे, अपनी बहन को बैठा करके सैनिक साथ जाएंगे तेरे, तू चिंता मत करना। अब वो चंद्रप्रभा कहती है, ओए मेरे जगन्नाथ भगवान ने बड़ी सुनी मेरी, तो देख राजा को सद्बुद्धि दे दी। कहा मैं सोच रही थी कि ये मुझे ऐसे करेगा, और उल्टा मेरा सहयोगी बना दिया मेरे जगन्नाथ भगवान ने। तो बहन ने कहा कि देखो, न तो मैं रथ में बैठकर जाऊंगी और न ही मैं पालकियां में बैठूंगी, मैं तो पैदल जाऊंगी अपने भगवान तक के चरणों में, पैदल चल के जाऊंगी। और ठीक है, राजा मेरे साथ कोई सुरक्षा करके लिए भेजना चाहे तो मुझे मंजूर है। तो ऐसा उन्होंने जाकर सारी कहानी बता दी, वो समय दिन बता दिया। तो राजा ने उस बहन के साथ एक रथ और साथ में सैनिक भेज दिए, उसमें खान पीन की व्यवस्था, पानी पात सारा जोड़ भंडार लंगर भेज दिया बनाने खाने के लिए। अब वो पहुंच गए वहां पर जगन्नाथ के मंदिर में। लड़की ने स्नान करके सुबह सुबह धोती और जा करके जगन्नाथ की वो मूर्ति के चरणों में रख दी। जगन्नाथ श्री कृष्ण जी के मंदिर, श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखी है जिसके हाथों के पंजे नहीं है और पैरों के पंजे नहीं है, दोनों हाथ टूंड है। और सुभद्रा की और लक्ष्मण की भी 3 मूर्तियां हैं, ये दास देख कर आया था। उसके साथ में वहीं पर कबीर साहब ने जहां उस समुद्र को रोका था, जगन्नाथ का मंदिर को जो तोड़ देता था, वो स्थान भी आज कबीरपंथी महंतों की परंपरागत सुरक्षित है। उसको देखने हम विशेष गए थे। तो जो ही उसने जगन्नाथ की उस मूर्ति के, श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने वो धोती समर्पण की और कहा, हे भगवान आपकी दासी की ये तुझ भेंट स्वीकार कीजिए। इतने में वह धोती वहां से उठी और बाहर आंगन में जाकर गिर गई और आकाशवाणी हुई कि जगन्नाथ तो काशी बैठा है। वो वीर सिंह के द्वारा तेरे से मंगाई थी, उस जगन्नाथ को क्यों ना दी तूने, यहाँ कहां ले आई? नालायक, या मुझे पसंद नहीं। भगवानों के भगवान बैठे जिसको तू मना करके आई। तो उसने कहा कि भगवान वो तो मेरे गुरुदेव कबीर साहब हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंध, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। तब आकाशवाणी हुई कि वो परमात्माओं के परमात्मा है, नादान तू क्या समझी इतने दिन में। इतनी कहकर आकाशवाणी चुप होगी और ले जा इस धोती को, मुझे पसंद नहीं। उस परमात्मा की इच्छित चीज को हम नहीं ले सकते। अब वहीं से लगी थी वो रोने, उठाकर उस धोती को, और वहां से वहां तक 10 दिन 8-7 दिन लग जाते पैदल चालन में। वापस बनारस आई रोती हुई। उस दिन परमात्मा वीर सिंह के महल में पहुंच गए, अंतर्यामी थे। लड़की पहले गई कबीर साहब की झोपड़ी पर, वहां नहीं मिले। पता चला कि वीरदेव सिंह बघेल के मकान पर गए हैं। वहां पहुंचे तो लड़की रो ही रो रही है। वो बहन चंद्रप्रभा रो ही रो रही है, जैसे कोई निजी व्यक्ति मर जाया करे फिर बोला नहीं जा, महान कष्ट हो जाता है, रोना ही रोना आता है। इस दृष्टि को, इस भाव से रो रही है और भगवान के चरणों में गिर कर फूट फूट कर रो रही है। अब वीर सिंह ने सोचा कि ये नालायक कहां चले गए थे ये मेरे सैनिक, इस लड़की को क्या दिक्कत होगी जो क्यों रो रही है, इसको क्या परेशानी आई रास्ते में, बता। इतना कर्महीन हूं, अब मुझे सार नाम मिले नहीं, ये लड़की दुखी होगी। तो उन सैनिकों को एक तरफ बुलाया और उनसे पूछा कि क्या हो गया निकम्मो, क्या तुम कहां मर गए थे, कहां चले गए थे, क्या हो गया इस बहन को। तब उन सैनिकों ने सारी कथा सुनाई। उन्होंने सुना कि भगवान ऐसी ऐसी बात हुई, हमने कुछ नहीं कहा, अपनी बहन को प्रेम से लेकर गए हैं, प्यार से वापस लाए हैं, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। और वहां जगन्नाथ के मंदिर में उस भगवान ने आकाशवाणी की है कि वो कबीर भगवानों के भगवान काशी बैठे हैं, तू कहां मरी यहाँ आके। उसकी इच्छा की भी वस्तु को हम स्वीकार नहीं कर सकते, ले जाओ वापस यहां से। अब वीर सिंह जी भी निरा गुरु जी मान रहा था उनको कि गुरु जी है भगवान को ना। और उधर से वो नादान आए है नाम भी ले रखा और उस पत्थर पर विश्वास करें बैठी।
पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं लग गया दीर्घ रोग। भगवान गुरुदेव को तो भगवान नहीं मान रहा, जगन्नाथ ने भगवान माने बैठी, नाम भी ले रखा। एक तीर से दो शिकार करने थे परमात्मा ने। और जब तक हमारे ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि ये संत नहीं, ये परमात्मा का ही नुमाइंदा समझो, परमात्मा समझो, तब तक यह भक्ति आपकी चल नहीं सकती। तो वीर सिंह भी चरणों में गिरकर रोने लग गया, भगवान ये परमात्मा क्षमा करो, हमने पता नहीं था आप मालिक आए हो, आप भगवानों के भगवान है परमात्मा, मेरी आंख खुल गई, मैं तो अभी तक आपको केवल संत तक सीमित था। इसलिए भगवान कहते हैं कि परमात्मा पाने के लिए मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मेरा ही स्वरूप जान करके तू भक्ति कर तो तेरा कल्याण होगा। उसके बाद उन दोनों को पुनरुपदेश दिया और कहा फिर अब मैं अपनी मर्जी से तुम्हें सार नाम दूंगा। अभी तुम तो सार नाम के निकट भी ना थे, अंदर तो थारे खोट भरा था। तो फिर नए सिरे से भक्ति की लो लाई, थोड़े से दिन में फिर तैयार हो गए, उनको सार नाम दिया। अब उनका जो कल्याण किया परमात्मा। अब पुण्यात्माओं, ये एक रिहर्सल हो रहा है, ये एक रिहर्सल हो रहा है, ये आपकी एक कोचिंग हो रही है यहाँ पर। और यही गेम फिर आगे होगा जब हम यहाँ से चलेंगे। जैसे बच्चे स्कूलों में अपनी तैयारी करते हैं गेम की, और वही फिर आमने सामने टीम होती है, फिर उनमें वो जो की तो दाव लगाने होते हैं, उसी तरीके से खेलना होता है। तो अब जो तुम्हें रिहर्सल कराई जा रही है, ये कथा ज्ञान सुनाए जा रहे हैं, ये आपको आगे जब आपकी परीक्षा होगी, जहां पर वो गेम होगा, वहां मार ना खा जाओ। परमात्मा कहते हैं आपने गुरुदेव को भगवान मानना होगा, और जब तक आप भगवान नहीं मानोगे आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती। जैसे गणित का सवाल होता है ब्याज का, उसमें मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपए, और वो करोड़ों का मूलधन होता है, लेकिन फिर भी उस करोड़ों के मूलधन को ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमने मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, और वो 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो इक्वेशन सोल्व नहीं हुआ, वो हल नहीं हो सकता प्रश्न, वो बालक फेल हो जाता है। बेशक वो पूर्ण धन नहीं है 100 रुपये, लेकिन उस 100 रुपये बिना वो मूलधन मिला को नहीं। तो ऐसे ही ये दास उस परम पिता का भेजा हुआ एक दास है, और आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मान लो गुरुजी भगवान, तब आपको कबीर भगवान मिलेंगे, नहीं तो कति नहीं मिलेंगे। ये नियम है ईश्वर का। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, वह दुखी संसार में आगे यम के फंदे। जैसे गुरु या भगवान भगवान हम कर रहे हैं, और परमात्मा आपके पास आ जाए और आपसे बात करे, आपसे कहे बेटा शराब नहीं पीना है, आपने बीड़ी नहीं पीनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, तो आप क्या करोगे? आप उनकी बात को मानोगे, क्योंकि भगवान कह रहा है। तो यही दास कह रहा है, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा, तो तब हम परमात्मा पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल सकता। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। और जैसा आपका व्यवहार विचार, जैसा बोलना, जैसे आपके मन में श्रद्धा या कपट जो भी है, ये विद्यमान रहेगा। और यदि आपने यहीं से वो रिहर्सल कर ली कि कबीर ये परमात्मा है, बस परमात्मा के समक्ष कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, निष्कपट बात करते हैं, संत के सामने झूठ बोलने की कति आवश्यकता नहीं होती, वो आपका पाप ही होता है। हम कोई ऐसी आपके ऊपर कोई पाबंदी या ऐसा कोई वस्तु नहीं थोपते जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े, और नहीं हम कभी ऐसा कुछ कहते भी दान करो या इतने पैसे दे दो जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े या आनाकानी करनी पड़े। नहीं, केवल जो आपका आत्म कल्याण हो सकता है उतनी ही बातें आपको कहेंगे, उतना, और वो भी नहीं करोगे तो फिर आप अधिकारी नहीं हो।
हम क्या कहेंगे कि कोई बुराई नहीं करना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीना, कोई मर्यादा भंग नहीं करना, क्योंकि ये खेल का मैदान है और इसमें जरा से भी फाउल हो जाओगे आप बाहर बैठ जाओगे, एक जीवन आपका चला जाएगा। तो हमने फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फॉर्म के ऊपर जो लिखे होते हैं इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। एक भक्त नाम लेने, उसको कहा भाई मैं तेरा नाम टूट गया, और 1-1.5 वर्ष से नाम ले रखा, जो बोला नो कुकर टूट गया, अरे तेरा गजब भैया, गुरु जी कह रहे हैं तेरा नाम खंड हो गया, और आगे से ये बोल रहा है नो कुकर टूट गया, अरे तेरा नो कह जी हाँ जी कोई गलती बन गई होगी और आगे नहीं करेंगे। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बाट देखें सार नाम प्राप्ति की, सार नाम मिलेगा ये मेरी मर्जी से होगा। और सतनाम तक का फिक्स टाइम हमने रखा हुआ है, प्रथम मंत्र उसके 4 महीने के बाद, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर आपने वो ले लेना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए। फिर आप में लगन नहीं है, जो कई तो भक्त ऐसे हैं जी 2 दिन पहले आ खड़े होते हैं जी, 2 दिन रह रहे हैं दे दो कर दो दया, हम कहते हैं नहीं भाई पूरा टाइम ऑन दे, अच्छा जी। और कई 6-6 महीने 7-7 महीने मावे नाम दूसरा याद देना रहा लेना, अरे तेरा गजब हुई, फिर तू भक्ति कर रहा है ड्रामा कर रहा है, एक अनमोल वस्तु के पीछे रह रहा है, कोई आपकी प्रमोशन होनी होंगी या दिन गिन भाग जा, कई दिन रह रहे हैं, तो ये आप तो आपको लगन नहीं है। तो ऐसे कुछ आपके अंदर श्रद्धा हम देखते हैं, तो सतनाम आपको 4 महीने के अंदर अंदर ले लेना चाहिए। और फिर सार नाम ये दास देगा जब आप योग्य हो जाओगे। सार नाम के लिए आपने बहुत विनम्र, आपके अंदर भक्ति की कमाई भी बढ़नी चाहिए, कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए, और विनम्रता आ जाएगी तब ये सार नाम काम करेगा। जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है, उसका फोड़ा हो गया, डॉक्टर कहता है चीरा लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी चीरे के योग नहीं हुआ है, 2 दिन की दवाई दे जा। वो 2 दिन के बाद आता है, फिर भी देखता है कि अभी भी ऑपरेशन योग नहीं है, फिर कहता है 3 दिन की दवाई फिर ले जा। और डॉक्टर मरीज कहता है जी इलाज दो चीरा, बहुत दर्द हो रहा है, अच्छा बेटा 3 दिन पाछा आ जाइए। फिर 3 दिन के बाद आता भी 1 हफ्ते माना। अब डॉक्टर इतना पागल नहीं है कि उस मरीज के कहने तो चीरा ला देगा, वो अपने हिसाब से देखेगा कि अब ये बिल्कुल योग्य हो गया है तो तुरंत लगा देगा और उसको मवाद काट के सीम देगा। तो ऐसे ही जब आप योग्य हो जाओगे, आप प्रार्थना करते रहिए, लेकिन दास जब चाहेगा तभी ये चीरा लगेगा, अर्थात सार नाम आपको मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।